ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ और मेरे शरीर का नाम मोनिका है। तो मैं सबसे पहले तो भगवंती माता और बसंती बहन और सोनिका दीदी, सुमन दीदी, दादाजी, इन सब का शुक्रिया करते हैं जो कि इन्होंने मेरे को इतना आगे बढ़ाया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने आगे बढ़ जाऊंगी, पता ही नहीं था। और एक मैं अपनी बेटी आरुषि का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ, इसने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया है, नहीं तो मैं नहीं बढ़ पाती बिल्कुल भी। तो हम 23 तारीख को 11 बजे हम ट्रेन में मधुबन के लिए बैठे थे और हम 2-2:30 बजे 24 तारीख को पहुंच गए थे। तो हमने वहाँ पे इतने थोड़ा सा 2 मिनट में अपने जीवन का भी बताओ, कितनी बुरी स्थिति में। ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पे बहुत आनंद लिया और वहाँ पे हमने सब कुछ देखा और सब कुछ मतलब हम बिल्कुल मतलब बाबा का मतलब दर्शन किए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। पूरे घूमे, पीस पार्क भी घूमे, बहुत सारे मतलब मजे किया हमने। मैं तो ये सोच रही थी बाबा कि है ना, आप क्यों भेज रहे हो मेरे को, कि वहाँ कलयुग में जाने का मन नहीं करता। मेरे तो आंखों में भी आंसू आ गए थे कि बाबा क्यों भेज रहे हो, प्लीज मेरे को यहीं रख लो। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि एक बेटी तो मेरे साथ में है ही, एक अपने मामा के है, और उसको भी 1-1.5 साल में यहाँ बुला लूंगी और हम तीनों मम्मी बेटी यहीं रह जाएंगे। तो बहुत अच्छा। मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाना चाहती हूँ आपको। मेरी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं रोहतक में आई थी, मेरे मतलब हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं अपने दोनों बेटियों को लेके रोहतक में आई थी। तो ये बिल्कुल कोरोना के टाइम पे बिल्कुल छोटी छोटी थी। तो फिर अपना खर्चा भी चलाना था, तो फिर मैं एक स्कूल में लग गई, टीचर स्कूल में पढ़ाने लग गई। तो फिर स्कूल में कोरोना के टाइम पे इनकी तो छुट्टियां कर दी और टीचर को तो स्कूल में बुलाते। मैं इनका भाई अब इनको कैसे छोड़ के जाऊं, तो फिर मैं इनको क्या करती थी, रूम था, रूम के अंदर इनको बंद करके और बाहर लॉक लगा के चली जाती थी। और आती थी तब ये ऐसी कैसी बैठी मिलती थी, खाना दे जाती थी कि भाई ये खा लेना और अपना कर लेना। तो फिर बाहर आंटी बैठी रहती थी कि बेटी है ना, इनको हमारे पास छोड़ दिया करो। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं नहीं छोड़ के जा सकती, क्या पता भाई कहाँ खेलने लग जाए, आप ध्यान दो तो दो, नहीं दो तो ये बोल दो, हमें क्या पता, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो मतलब हमारी ऐसी कंडीशन थी कि भाई हम सब्जी बनाते तो बनाते नहीं। कभी मेरी बेटियों ने ये नहीं कहा मेरे से कि मम्मी हमें सब्जी चाहिए, जैसे भी मैंने रोटी दे दी वैसी खा ली इन्होंने। जैसा भी मैंने इनको कपड़ा दे दिया, जो भी कुछ कर दिया, वही खा के और अपने ठीक है। फिर मैं ये सोचती मेरी ऐसी हालत थी कि मैं किसी से ना कोई बात करती, कुछ भी नहीं करती। मैं अकेली अपने बच्चों के साथ में पड़ी रहती, स्कूल जाती और फिर आके अपने पड़ी रहती, ना किसी से बोलना, ना किसी से चालना, कुछ भी कोई मतलब नहीं था मेरे को कि हाँ भाई मैं किसी से बात करूं। फिर मैं ज्ञान में आने के बाद बाबा ने मेरा ऐसी कंडीशन कर दी कि जो मेरा युगल था वो मेरे से बात भी नहीं करता था। मैं फोन करती थी, कोई बात नहीं करता। तो मतलब ऐसी कंडीशन आई उसके कि है ना, उसका ही फोन मेरे पास आ गया, बोला कि मेरी तबीयत खराब है और तू आ जा। मैंने कहा क्या हो गया, बोला मेरे ऐसे ऐसे पेट में दर्द हो गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों? मैंने कहा मैं तो अपनी दीदी से पूछूंगी, अगर दीदी बोलेगी तो ही आऊंगी। बोले अच्छा तेरे लिए दीदी अच्छी है? मैंने कहा हाँ मेरे लिए तो दीदी ये सब कुछ है। फिर मैंने दीदी के पास फोन किया, मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो दीदी ने मेरे को बोला कि हाँ आप जाओ और उसकी सेवा करो। तो मैंने उसके पास में 5-6 दिन रही और मैंने उसकी सेवा की और फिर मैं वापस आ गई। फिर दोबारा से फिर उसको छुट्टी नहीं मिली, फिर 2-3 दिन बच्चों को संभाल के और फिर दोबारा से की। मैंने 10-15 दिन उसकी नर्स बन के सेवा की। तो फिर अब ऐसा है कि बाबा की दया से हमारे घर में सब कुछ मौज है। अब वो भी ज्ञान सुन रहा है
और मैं बाबा से बस एक ही बात मांग के आए हूँ कि बाबा अगली बार आए ना तो हम चारों इकट्ठे आए। और वहां पे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बस स्वर्ग था वहां पे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नरक है, नरक, बिल्कुल नरक। मैं तो बस सभी माताओं से यही कहना चाहती हूँ कि माताओं एक बार तो जाके देखो स्वर्ग में, पक्का जाके देखो। ओम शांति।